ईरान वर्सेस ट्रम्प की जो परिस्थिति है, ये कभी-कभी खत्म ही नहीं हो रही। अब लेटेस्ट मसला आया है, ट्रम्प ने कहा पीछे भाई ईरान में से बात करने को तैयार है। ईरान ने घुटने टेक दिए, ईरान आएगा, ईरान नेगोशिएशन टेबल पे बैठेगा, हम बात करेंगे और हम हर मसले को निपटाएँगे, ट्रम्प साहब ने कहा था। ईरान ने कहा कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं। ईरान ने कहा मोहम्मद परवेज़ीन बड़े तवाइफ हो गए, पुल बांध से कह रहे नहीं जी भाई ये तो ये ट्रम्प जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, ट्रम्प तो बहुत वो है, ट्रम्प की लीडरशिप के अंडर पूरे मिडल ईस्ट में पीस आ सकती है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह क्या बात है। अब नेगोशिएशन की डेट हो रही है। टेक्निकली ईरान के पास नेगोशिएट करने के लिए कुछ है नहीं। कल तक खबरें चल रही थी, कल आपसे शायद मैं मिला था तो कल ये बोला था कि भाई ये जो यूरेनियम है इस्फहान के नीचे है, अगर आप उसको निकालेंगे तो हम फिर बमबारी करेंगे, इजराइल ने कहा था। आज इजराइल ने स्टोरी को पलट दिया। इजराइल कह रहा है कि जी जितना यूरेनियम था वो कहीं ना कहीं इस्फहान के नीचे ही था, इस्फहान से वो निकला ही नहीं। तो फर्दों की वो जो ट्रकों पे मैंने शो किया था बिल्कुल राइट था। और उसने कहा जी इस्फहान से तो यूरेनियम निकला ही, सॉरी फर्दों में कोई यूरेनियम आया गया नहीं, बिकॉज यूरेनियम नेवर एट इस्फहान। नेटन्स में जबकि 65% प्रोसेसिंग होती है, लॉजिकली दे शुड हैव स्कोर्ड नेटन्स फर्स्ट, बट एनीवे अब ये कहते हैं कि ये यूरेनियम कहीं ना कहीं इस्फहान में था, फर्दों में नहीं है, नेटन्स में नहीं है। अब इस्फहान में यूरेनियम है और इस्फहान गया नहीं, तो मतलब इजराइल कहीं ना कहीं कह रहा है यूरेनियम वहीं अंदर है। अगर यूरेनियम वहीं अंदर है तो अगर ईरान उसको निकालने की कोशिश करेगा, अगर ईरान उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा या किसी यूज में कोशिश करेगा, तो ईरान मेरा लेजिटिमेट टारगेट बनता, तो इट इज सिमरेगा थोड़ा 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 with every passing day. The ante is increasing. Now just now there are situations, there are precursors which can lead to a strike within Iran of idea. उसके लिए तैयारी हो रही है। इस्फहान का बहुत बढ़िया मसला है, नहीं है, कभी गया था, आधा गया, पूरा गया, एक बिल्कुल स्ट्रेटजिक एम्बिग्विटी वाली चीज जहां आपको नहीं पता क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, ये सब चीजें चल रही थी। यहाँ पे अब ईरान के खमेनी को पता लगा कि भाई अल उमैद एयरबेस पे एक मिसाइल जाके लगी थी। इन्होंने 13 या 19 मिसाइलें चलाई थी, एक आध मिसाइल जाके वहां के एक अमेरिकन बेस का एक डोम था, वहां पे कुछ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट वहां था, उसको हिट कर गया, थोड़ा उसमें पार्शियल डैमेज कर गया। खमेनी साहब को पता लग गया भाई मिसाइल लग गई। पेट्रियट इन्होंने फायर किए थे, उन्होंने शायद 13-14 पेट्रियट फायर किए थे, काफी इंटरसेप्ट किए, 2-4 मिसाइलों को वो जाने देते। इफ दे थिंक दैट इज नॉट गोइंग टू डैमेज एनीथिंग सब्सटेंशियल, दे मे नॉट यूज अ $10-15 इंटरसेप्टर टू इंटरसेप्ट इट। नॉर्मल सी बात है भाई, 100-150 करोड़ का इंटरसेप्टर क्या है को छोड़ना, अगर वो आपको तकलीफ नहीं दे रहा, तो उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है हम छोड़ देते। जब ये साहब वहां गई, उसको डोम को डिस्ट्रॉय किया, कोई बात नहीं, डोम डिस्ट्रॉय हो गया, डन। तो अब जब खमेनी साहब को पता लग गया होगा, खमेनी ने तेवर बदल दिया। खमेनी का ओ वाओ, खमेनी कह रहे हैं भैया ट्रम्प सुनो, हमारा मिसाइल तुम्हारी मिलिट्री बेस के अंदर गया। देखो खमेनी को भी फेस चाहिए, खमेनी इज लूजिंग ग्राउंड, कह रहा तुम्हारी मिलिट्री, और ये मत समझो कि हमारे पास मिसाइलें नहीं है, हमारे पास ऐसी कई मिसाइलें हैं, हमाकत की तो हम फिर तुम्हारी बेसों को ठोकेंगे। दो लॉजिक है इसकी, पहले हिट हुआ, दूसरी बात है सच्चाई ये है, पेंटागन या कुछ लोगों का मानना है इन ईरान के पास 1000 मिसाइलें अभी, और अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में 600 इंटरसेप्टर है। तो अगर इन्होंने 1000 मिसाइलें चला दी तो इनके पास पूरे इंटरसेप्टर भी नहीं है। ये अगर मेरे को पता, आपको पता, तो खमेनी को भी पता होगा। एक आध मिसाइल हिट कर गई, उसकी फोटो वोटो उन्होंने खूब ईरान में निकाली, और ये खमेनी ये बता रहे देखो जी हमारी पिटाई नहीं हुई, हमारी ठुकाई नहीं हुई, हमें घसीटा नहीं गया, हमारे शरीर को लहूलुहान नहीं किया गया, बस हमें एक थप्पड़ लगा था, फर्दो नाम का एक थप्पड़ यहाँ लगा था, किसका नाम, नेटन्स लाको, और यहाँ घूसा लगा था इस्फहान नाम का। बाकी हम ठीक है, माशाल्लाह बिल्कुल फिट है, कुछ नहीं हुआ हमें। बट अब इसके बाद हमारी भी हिम्मत है कि हम अमेरिका की बेस को ठोक सकते हैं, अमेरिका तो अब जा नहीं सकते। बाय द वे कल ईरान ने कहा था अगर खमेनी को कुछ होगा, जब ये खमेनी रिस्पेयर से हुए थे, अगर खमेनी को कुछ होगा तो अमेरिका के मेन लाइन पर अटैक करेंगे, जो वो कर नहीं सकते, बट हाँ एक लोन वुल्फ अटैक वगैरह कर सकते, क्योंकि इन्होंने कहा भाई देखो ये जो एज पर ये ईरानी क्लेरिक्स, ट्रम्प का असैसिनेशन करना तुम्हारा राष्ट्रीय धर्म है, मतलब इस काइंड ऑफ रिलीजियस ड्यूटी आप करो, बट आसपास तो नहीं आएंगे। कल वो लायरी जानी का मैंने आपको लगा रहा ड्रोन चलाऊंगा और ट्रम्प बैठा होगा उसके जाके पेट पे लगेगा, इज ऑल क्रैप। बट एक लोन वुल्फ अटैक्स और ऐसी कोई समीकरण, ऐसी कोई चीजें ईरान जरूर ट्राई कर सकता है। इसी के लिए आपको और हमको जरा उस पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी विच कैन ऑलवेज हैपन, एंड ट्रम्प मे नॉट बी द टारगेट। वो बेचारे जो नॉर्मल आदमी है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं,
पता नहीं किस पे करे, कोई ज्यूइश सेंटर होगा, कोई ज्यूइश सिनेगॉग होगा, ये लेके जाके उसमें हमला करेंगे। अगेन यू हैव सीन टू इनोसेंट डिप्लोमेट्स लूज देयर लाइफ। आपने देखा होगा अमेरिका में पीछे जो हुआ था। तो माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस, ओम शांति। ये उन्होंने कहा। अब जब खमीनी ने कहा तो अभी मैं देख रहा था यार, ईरान ने फिर पलटा पलट दिया। अब मिस्टर अगराची, दो आई रेस्पेक्ट द मैन, ही इज वेरी गुड टू हिज कंट्री एंड ही इज नॉट, इज अ गुड डिप्लोमेट। अपनी कंट्री के लिए अच्छा, हमारे लिए अच्छा नहीं, दुनिया के लिए अच्छा नहीं। अगराची ने अब बोला भाई साहब सुनो, कोई बात तब तक नहीं होगी जब तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे आप सहमति नहीं भरोगे। तो ट्रम्प साहब गो बैक टू स्क्वायर वन। आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। ट्रम्प को लगता है वो हर एक के साथ डील कर सकता है। ट्रम्प को लगता है ही कैन कट डील्स विद एवरीबॉडी, बट लेट मी टेल यू मिस्टर ट्रम्प, आई एम टेलिंग यू, यू कैन ओनली कट डील्स विद पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस लाइफ। You cannot cut with deals who are interested in the life where the life begins after death. So they are now, the Agrachi is telling you no deal. Agrachi is taking you to square one. Square one क्या था? ईरान होल्ड्स द राइट ऑफ एनरिचमेंट, चाहे साइक्लोट्रॉन्स बचे हैं, सेंट्रीफ्यूज बचे हैं, नहीं बचे वो अलग मसला है, बट ईरान होल्ड्स द राइट ऑफ एनरिचमेंट और ईरान अपनी एनरिचमेंट के राइट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और आपकी फंडामेंटल पोजीशन क्या? आपकी फंडामेंटल पोजीशन है अगर ये होगा तो हम मानेंगे नहीं। और वहां पुतिन की पोजीशन है भैया हम यूक्रेन जीतेंगे, और अगर इसने नेटो का नाम भी लिया और पीटेंगे इसको। तो यहां वहां पुतिन ने पोजीशन चेंज कर ली, ही इज बैक टू 0-1। आई विल विन यूक्रेन, आई विल स्टॉप नॉट स्टॉप थ्रोइंग मिसाइल्स एंड ड्रोन्स ऑन यूक्रेन जब तक कंप्लीट सरेंडर नहीं होगा, नेटो का भूत नहीं उतरेगा। यहां कह रहे हैं, ईरान कह रहा भैया मैं फिर स्क्वायर वन पे जाऊंगा, अब मुझे फिर यूरेनियम एनरिच करना, ये मेरा राष्ट्रीय हक है, दिस इज माय नेशनल राइट, हाउ इज ट्रम्प टू डिसाइड मी टर्म्स। तो बेचारे ट्रम्प के पास जो हथियार बाहर निकल की खबर आ गई, सब ने उनको पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, सब ट्रम्प की वाट लगा रहे। और कोई कभी तो उसको असैसिनेट करने की बात करता, कोई कहता ये सनबेत होगा तो उसके नेवल पे ड्रोन चलाऊंगा, कोई कहता मैं कुछ कर दूंगा, कोई कहता मैं कुछ कर दूंगा। नाउ ट्रम्प इज इन अ कैच 22 सिचुएशन। यहाँ escalation vis-a-vis Isfahan and nuclear sites of Iran is happening. Israel is building the game slowly, slowly. वहां ईरान इज गेटिंग एम्बिशियस, कह रहा मैं नेगोशिएशन नहीं करूंगा, मैं अगर खमेनी को कुछ के मेन लाइन पर रिटेलिएशन आएगी और हमें एनरिचमेंट करना, तो नाउ इट इज अ नो गो गेम। अब यहाँ कोई नेगोशिएशन, कोई डील नहीं हो सकती। अब ट्रम्प के लिए कौन मुसीबत है, और कल सुबह क्या कहेंगे वी डोंट नो। और ये बात बिल्कुल सच है, अल उमैद एयरबेस पे एक ईरान का मिसाइल तो हिट किया था, उसमें नुकसान किया था, ये भी कोई दैट इज अ फैक्चुअल काउंटर टू इट। अब लास्ट की बात हो रही है, तो दैट इज द ईरान वर्सेस ट्रम्प इज काइंड ऑफ गोइंग ऑन। ये कहानी बढ़ती जा रही है, और ट्रम्प से मुझे लगता है आज के डेट में कोई डरता नहीं, कहता भाई जितना बम बम थे आपने चला लिए, आप भाई साहब 0/सन्नाटे पे हो भी। तो दूसरा है इंडिया का विषय, पाक्स नेपाल थ्रेट। नेपाल के एक भूतपूर्व मंत्री हैं, एक करंट प्रेसिडेंट के एडवाइजर है और बड़े गणमान्य व्यक्ति है थापा साहब। उन्होंने एक चीज बोली है, उन्होंने बोला है कि जी भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा थ्रेट अभी नेपाल से है। नेपाल से नहीं, थ्रू नेपाल, कि नेपाल इज नॉट द थ्रेट बट द थ्रेट इज थ्रू नेपाल। नेपाल के थ्रू भारत का सबसे